हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल #फिजिक्स मास्टर में। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को पढ़ाना। आप लोगों को पता है कि हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे थे। गॉसेस थ्योरम में मैंने गॉस थ्योरम का एक पहला एप्लीकेशन आपको बता दिया था। अब वो एप्लीकेशन किसी को अगर देखना है तो आप लिंक पर जाकर उसे देख सकते हो। और आज हम चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन की ओर। दूसरे एप्लीकेशन से जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं, फिर एप्लीकेशन को समझते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक प्लेट नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग प्लेट। जैसे कि आप लोग जानते हो, जो चालक होता है अचालक होता है। जब किसी चालक प्लेट या किसी स्फीयर को हम चार्ज देते हैं तो चालक की कंडीशन पर जो चार्ज होता है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर हम यही चार्ज अचालक को देंगे, नॉन कंडक्टिंग को, तो वो जो चार्ज होगा वो अंदर चला जाएगा पूरे की पूरे वॉल्यूम में। जैसा कि मैं तुमको दिखा पा रहा हूँ, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। एक प्लेट है जो चालक प्लेट है। जैसे इसको चार्ज दिया जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे सारा चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस सरफेस पर भी और कुछ इस सरफेस, दोनों के दोनों सरफेस पे जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर यही जो प्लेट है हमारी चालक प्लेट, यानी कि चालक कंडक्टिंग प्लेट है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती तो उस कंडीशन पर, जैसे कि मैंने बना रखा है, उसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा ये। अच्छा, इसका सारा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसके बारे में एप्लीकेशन में मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले ये देखो नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन पे। नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन पे आप देखो, जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो ये जो चार्ज होगा वो चार्ज इस तरीके से इसमें इंटर कर जाएगा। जैसा आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, जो चार्ज है, जैसे कि ये चार्ज दूंगा तो ये मैंने काट रखा है आपको समझाने के लिए। इस तरीके से चार्ज इस तरीके से आ जाएगा, मतलब चार्ज जो रहेगा वो बीच में ही रहेगा, जिसका कुछ पार्ट इस तरफ से भी आएगा और वही पार्ट इसका इस तरफ से भी होगा। जैसे कि मैंने ये सब चार्ज आपको लगा कर दिखाए हुए। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि जो चार्ज होगा कंडक्टिंग के लिए वो सरफेस पर ही रहेगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन पर जो चार्ज होगा वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चला जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग की बात हो गई है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जो दूसरा एप्लीकेशन है। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट। जो नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट होगी, इन्फिनिटली होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हम गॉसेस थ्योरम से जानेंगे। तो चलते हैं। तो ये बना हुआ है हमारे पास गॉसेस थ्योरम। एक प्लेट है मेरे पास, ये प्लेट बनी हुई है जिस पर मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। जैसा कि मैंने अभी नॉन कंडक्टिंग प्लेट की कंडीशन बताया था। ये देखो, एक ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जो कि आप लोगों को दिख रही होगी, जिस पर ये व्हाइट कलर का गॉसियन सरफेस है। अब इस पर 3 टाइप्स के सरफेसेस होंगे, एक ये प्लेन सरफेस और एक इस साइड का प्लेन सरफेस। 2 प्लेन सरफेस हो गए। एक इसका जो होगा ये वाली सरगम इस तरीके की सरफेस होगी, ये वाली सरफेस होगी, और एक ये प्लेन सरफेस और ये की सरफेस, और ये हो गई सरफेस। ये 3 टाइप के सरफेसेस होंगी। 3 टाइप की सरफेसेस से जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो इनसाइड चार्ज, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस जितना भी चार्ज अंदर कवर्ड करे है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, जो कि गॉस थ्योरम का हमारा थ्योरी थी। उसी के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर जो मैं इस प्लेट साइड की बात करूँ, इस गॉसियन सरफेस की, तो यहाँ पर से ये जो वाइट कलर का है ये आपको दिखा रखा है इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और जो भी प्लेन है, हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के लिए बस पढ़ा है कि जो भी फ्लक्स फोर्स लाइनें होती हैं वो आउटसाइड जाती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की ओर जाएंगी आउटसाइड पे। तो आउटसाइड की ओर ये देखो ब्लैक कलर के में जो दिखी हुई है एरोस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वैद्युत बल रेखाओं को जो बाहर जा रही हैं, और ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, एक ही दिशा में दिख रही है। बट अगर जो इस सरफेस की बात की जाए, इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पर जो एरिया वेक्टर है वो ये, और इसके बीच यहाँ पर देखेंगे तो ये गया है फोर्स लाइन। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे
तो इस तरीके से जो फेनोमेना मैंने बना रखा है, इसी तरीके से ये मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। इस तरीके से बना हुआ ये प्लेट है हमारी, जिसके सरफेस जो मैंने बताया 90 डिग्री पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ, और यहाँ पर जो प्लेन पर एरिया वेक्टर होगा वो उसी की सेम डायरेक्शन पर होगा। चलो मैं टोटल फ्लक्स निकालता हूँ। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो फाई इज इक्वल होता है बेटा, फाई इज इक्वल इंट्रीकेशन टोटल EDA, क्लोज इंट्रीकेशन EDA। अब अगर बात की जाए तो डबल प्लेन है, एक प्लेन ये एक प्लेन ये, तो हो जाएगा EDA प्लेन के लिए और प्लस सेकेंड प्लेन के लिए EDA प्लेन, और थर्ड ये जो सरफेस की बात कर रहे हैं इंट्रीकेशन EDA, सब पर वेक्टर लगा देंगे EDA, और ये है सरफेस। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ये टोटल सरफेस निकला है। और टोटल सरफेस के लिए प्लेन की कंडीशन पर दोनों सेम टू सेम डायरेक्शन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जबकि सरफेस के लिए इन दोनों के बीच एंगल बेटा 90 का, जैसे मैंने हम लोगों ने फिगर में भी तुमको बता रखा है जो मैंने बनाया था। तो इंट्रीकेशन EDA cos 0 प्लस इंट्रीकेशन EDA cos 0, और यहाँ पर हो जाएगा इंट्रीकेशन EDA cos 90, cos 90 वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। बाकी ये दोनों ही फ्लक्स जनरेट कर पाएंगे, तो फाई E इज इक्वल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2EDA, cos 0 की वैल्यू 1। अब इसके बाद देखेंगे तो फाई E इज इक्वल हो जाएगा 2E बटा बाहर ले आए इंट्रीकेशन DA, जो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये यहाँ से फ्लक्स निकला। अब हम लोग गॉस थ्योरम की बात करते हैं बाई गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस जो थ्योरम थी उसने बोला था थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम क्या होता है कि फाई इज इक्वल टोटल जो भी फ्लक्स जनरेट होगा क्लोज सरफेस से, तो वो क्या होगा 1/ε0 टाइम इनसाइड चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने देख रखा है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मैं बोल सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल क्लोज चार्ज डेंसिटी इनसाइड चार्ज अपॉन एरिया। तो इनसाइड चार्ज इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल ए। तो बेटा यहाँ पे फाई इज इक्वल हम लोगों ने फाइंड किया है सिग्मा ए अपॉन ε0। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको बेटा इस जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगी। तो फाई की वैल्यू रखी सिग्मा ए अपॉन ε0 इज इक्वल 2E। ये इंट्रीकेशन DA बना रखा है, मतलब इंट्रीकेशन DA जो है ये प्लेन का एरिया है, और हम लोग इस पूरे प्लेन की एरिया की बात करें तो ये पूरा प्लेन का जो एरिया है वो A ही तो होगा, जिसके इनसाइड की बात की जा रही है। तो ये भी A होगा, यहाँ पर भी ये A हो जाएगा। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल 2EA, और यहाँ फाई की बेटा वैल्यू ये वाली रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ए से ये बेटा कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर से बेटा E इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। किसी को इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।